आज की कहानी है जादुई अंडे का जूस। दीपक नामक एक गरीब लड़का अपने पिता सुंदर के साथ एक छोटे से घर में रहता था। दीपक अपने पिता से बहुत प्यार करता था क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ गुजर जाने के बाद उसके पिता ने ही उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। एक दिन की बात है। क्या हुआ पापा, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? देखो ना बेटा, मेरा ये जूस खत्म हो गया है। तुम्हें पता है, ये मेरा पसंदीदा जूस है जो सालों पहले मेरे एक अमीर दोस्त ने अपनी शादी में मुझे पिलाई थी। तब से मुझे इसकी ऐसी लत लगी कि इसके सिवाय मैं किसी और जूस को हाथ तक नहीं लगाता। तो आप जूस का दूसरा बोतल क्यों नहीं खरीद लेते पापा? मुझे पैसे दीजिए, मैं ही बाजार से लेते आता हूँ। ये जूस बहुत महंगा मिलता है बेटे, मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। ये तो विदेश में ऑर्डर कर कर खास तौर पर बनवाया जाता है। आप चिंता मत करिए पापा, इस जूस के बोतल को मुझे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस बार आपके बर्थडे पर मैं आपको ऐसा ही ढेर सारे जूस की बोतल गिफ्ट करूँगा। सुंदर जानता था दीपक उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। वहां दीपक का दिल बहलाने को वह बोतल उसे दे देता है। ये लो बेटा, इस जूस के बोतल को पकड़ो। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन जब तुम पढ़ लिख कर बहुत अमीर बन जाओगे तो अपने पापा को ढेर सारा ये वाला जूस ला कर दोगे। दीपक अपने पापा के सपने को सच करने के जुनून को लिए स्कूल चला जाता है, जहां उसकी मैडम सारे बच्चों को पक्षियों के अंडों के विकास के बारे में बताती है। तुम्हें पता है बच्चों, पक्षियों की दुनिया कैसे आगे बढ़ती है। पहले एक मादा पक्षी अंडा देकर उन्हें कुछ दिनों तक सहती है। सहना मतलब उनकी देखभाल करना। और कुछ मादा माएँ जो अपने अंडे सेने में इतनी फोकस हो जाती है कि उनके अंडे हटाकर तुम कोई ईंट पत्थर रख दो, वो उसे भी अपना अंडा समझ लेने लगती है। फिर उसमें से उनकी जाति के बच्चे पैदा होते हैं और इसी तरह धीरे धीरे बढ़ते हैं और इन पक्षियों का संसार वही होता है। दीपक ये सुन मन ही मन में बोलता है, काश मेरे पास भी कोई अंडा होता जिसमें मैं ये जूस की बोतल डालकर और जूस पैदा कर सकता। इधर दीपक अपने पापा को किया वादा कैसे पूरा करूं इसके बारे में सोचता रहता है। दूसरी ओर आसमान में एक पक्षी सुनहरे रंग का बड़ा सा जादुई अंडा लेकर बड़बड़ाते हुए उड़ रहा होता है। उफ, कितनी भयंकर धूप है। एक काम करती हूँ, अपने इस जादुई अंडे में से ढेर सारे बादलों को भर लेती हूँ, जिससे इसमें से ढेर सारे बादल पैदा हो जाएं और बारिश खाकर इस चिलचिलाती गर्मी को शांत कर सके। लेकिन उस सातों ने मुझे देख लिया तो जिसने मुझे ये जादुई अंडा उस व्यक्ति को देने को बोला है, जो बहुत ही नेक दिल और भला इंसान हो। नहीं नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं चलकर पेड़ों के नीचे सो जाती हूँ, वहाँ भी ठंडक होती है। वो पक्षी छाया की तलाश में पेड़ को ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई भी पेड़ नहीं दिखा। उफ, इन दुष्ट इंसानों ने सारे पेड़ काट दिए। हम पक्षियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ईश्वर करे इन्हें भी इनके घर से कोई निकाल दे या फिर इनको घर ही ना मिले। फिर ये समझेंगे कि हम पक्षियों पर क्या बीतती है जब उन्हें मील ओढ़ने पर भी आराम करने को एक पेड़ नहीं मिलता। तभी उस पक्षी की नजर दीपक पर पड़ी, जो अपने गांव की नदी को साफ कर रहा था और छोटे छोटे पेड़ लगा रहा था। वह पक्षी यह देखकर बहुत खुश हुई और दीपक से बोली, सुनो बच्चे, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? स्कूल से सीधे यहाँ कर क्या कर रहे हो? मैं पेड़ लगा रहा हूँ प्यारे पक्षी, जिस पर मैं ढेर सारे पक्षियों को बसाऊंगा और उन्हें पापा का ये जूस पिलाऊंगा,
जिससे वो अंडे में ये जूस पैदा करे, जिससे मैं अपने पापा को किया गया वादा पूरा कर सकूं। वादा? कैसा वादा? दीपक अपने वादे के बारे में उस पक्षी को बताता है। वह पक्षी हंसते हुए बोलती है, एक पक्षी अपने अंडे में केवल अपनी जाति के बच्चे को ही पैदा कर सकती है, तुम्हारे पापा का जूस नहीं। खैर, मैं तुम्हारे मन में अपने पापा के प्रति जो प्यार है उसे देख बहुत खुश हुई। मैं भी अपने पापा से इतना ही प्यार करती थी, लेकिन एक दिन क्या प्यारे पक्षी? एक दिन एक शिकारी हमारे वहाँ में रहने वाले एक साधु के यहाँ मेहमान बनकर आया। उस साधु के पास शिकारी को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तभी मेरे पापा उस साधु के अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दिए, ताकि वे शिकारी उनके मांस को खाकर अपनी भूख मिटा सके। वो साधु ये देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी अस्थियों से ये जादुई अंडा बनाकर किसी ऐसे व्यक्ति को देने को कहा जो मेरे पापा की तरह ही नेक दिल का हो और हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचता हो। ये बोलकर वह पक्षी दीपक को वह जादुई अंडा देकर वहां से उड़ जाती है। दीपक उस बड़े से अंडे में वह जूस का बोतल डालता है, जिसमें से ढेर सारा और जूस निकल पड़ता है। दीपक ये देखकर बहुत खुश होता है। सुंदर के बर्थडे वाले दिन, ये लीजिए पापा, ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। आखिरकार मैंने आपको किया वादा पूरा कर ही दिया। अब आपको इस जूस को पीने के लिए साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब हर रोज आप ये जूस पी सकते हैं। इतने ढेर सारे जूस देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब तुम अपने पापा की इतनी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, तब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा दोगे। मेरे सबसे प्यारे गिफ्ट तो तुम हो दीपक बेटा। ये बोल दोनों बाप बेटे खुशी के आंसू बहाते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।